और आज जब द्वारकाधीश 7 महीने के बाद द्वारका में प्रवेश करने लगे, 5 जन संघ की जो ध्वनि का नाद किया, द्वारका में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। ओहो, लगता है द्वारकाधीश आ गए। बोलो द्वारकाधीश की जय। महाराज पूरे द्वारकावासी प्रसन्न हो गए, प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी, बड़ा सुंदर स्वागत किया। तब सज्जनों, जिस बालक की गोविंद ने रक्षा करी उसका यहाँ जन्म हुआ। बालक का नाम रखा विष्णुदात। विष्णुना रातयति इति विष्णुदात, भगवान ने स्वयं रक्षा करी इसकी। पर बालक बार बार आंख खोल करके देख रहा है, जिसको मैंने घर में देखा मेरी रक्षा करते, क्या वो यही है? नहीं है, नेत्रों को बंद कर दिया। हनुमान जी ने बार बार देखा, जो मोतियों की माला मुझे माने दी है, क्या उसमें राम है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तोड़ तोड़ करके फेंक दी, परंतु क्या राम नहीं उसको ग्रहण नहीं करते? बोले बिल्कुल नहीं करता। क्या जिस शरीर को तुम रखे हो इस शरीर में राम है? बोले बिल्कुल है। और फाड़ कर किसी ना दिखा दिया, जो मेरे मुरली वाले सामने नहीं, ऐसे जगत को क्या देखूं? नेत्रों को बंद किया। अंत में मुरली मनोहर श्याम सुंदर द्वारकाधीश को निहारा, उसी दिन से नेत्रों को खोल दिया। इसलिए उसका नाम परीक्षा करने के कारण संसारी लोगों ने परीक्षित रख दिया। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। क्या सुंदर बालक, कुंडली देखी, याति के समान धार्मिक, कर्ण के समान दानी है। महाराज क्या सुंदर वैभव, शिवी के समान परोपकारी, पर अपराध संत का ब्राह्मण का करेगा, तक्षक डसेगा, अंतिम समय भागवत की कथा सुनेगा। सज्जनों, यहाँ पर विदुर जी आए, धृतराष्ट्र गांधारी को यहाँ से लेके चले गए, हरिद्वार पहुंचे, वहां इनका कल्याण हो गया। बार बार युधिष्ठिर जी को दुस्वप्न दिखाई देने लगे, विचार किया कोई विपत्ति आने वाली है। अर्जुन इतने में आ गया, देख करके रोने लगा। अर्जुन क्या हो गया? आंखों से आंसू। तो अर्जुन ने पूरी घटना कह डाली। जिसकी कृपा से हम राजा बने, जिसकी कृपा से हम द्रौपदी के पति बने, जिसकी कृपा से खांडव का दहन करके हमने वीरांगन जंगल में इंद्रप्रस्थ दिल्ली बसाई, जिसकी कृपा से सब दुखों से हमने छुटकारा पाया, वो हमको छोड़ के चले गए। कुंती बुआ ने उसी समय गोविंद के वियोग में अपना शरीर समाप्त कर दिया, छोड़ दिया। युधिष्ठिर जी से सहन नहीं हुआ, टूट गए। उस गोविंद के बिना कैसे रहूंगा, क्या करूं? जिस गद्दी को मेरे गोविंद ने दिलाया, उसके बिना मैं बैठ भी तो नहीं सकता। इसे तुरंत नन्हे से बालक को बुलाया, परीक्षित को बैठाया, तिलक कर दिया। बेटा, कवि, विद्वान ब्राह्मण और भक्त संत का अपमान कभी न करना। शरण में कोई आ जाए उसका कभी तिरस्कार न करना। आपके दरवाजे पर कोई आया है, बाबूजी मेरी सहायता करिए, भगवान ने आपको धन दिया है, बल दिया है, आपके धन के द्वारा किसी की बेटी का विवाह हो जाए, किसी की यदि कहीं भूख मिट जाए, किसी का यदि तन ढक जाए, आपसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा? बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपको दिया ठाकुर जी ने, और ठाकुर जी इस लायक बनाता ही नहीं, तुम्हारे दरवाजे कौन आता? एक कमेटी, रामलीला कमेटी बनी, रामलीला करवाना थी, चंदा मांगने के लिए गए। अब आजकल कुछ मांगने वाले ज्यादा ही हो गए हैं, बोलो राधे राधे राधे। ऐसे ही है ना। ये भी एक ठीक पद्धति नहीं है, वैसे बढ़िया है, पर आजकल जो चली है। तो बार बार मांगने वाले आए, सेठ जी तो परेशान हो गए। अब मांगना भी बड़ा कठिन है आजकल। अकेले भागवत करवाना बहुत सरल है, पर सामूहिक करवाना बड़ा कठिन है। किस किस की क्या सुनना पड़ती है, ये करिए वो करिए, ये अच्छा नहीं किया वो अच्छा नहीं किया, कमी तो कोई निकाल लेता है। एक बाबूजी उसमें नए नए भर्ती हुए थे कमेटी में, पहुंच गए सेठ जी के यहाँ। सेठ जी रामलीला करवा रहे हैं, भागवत की कथा भी रखी है, कुछ जो चंदा हो दीजिएगा।
सेठ जी तो बिगड़ पड़े, चले आए मांगने के लिए। सवेरे से कितनी लाइनें लगा करके चले आए। अरे 2-4 तो मैंने लौटा ही दिए, लाइन लगा रखी है, कोई धंधा बना रखा है, मांगने के लिए चले आए। अरे स्वयं हो तो करवाइएगा। और तो सुनने वाले थे, एक नहीं थे उसमें, उनको अनुभव नहीं था। अनुभव विहीन अवस्था में बोल पड़े, सेठ जी ज्यादा बकबक न करिएगा, इस लायक तुमको भगवान ने बनाया, इसलिए तुम्हारे दरवाजे पर हम आ गए। और यदि हम ये जानते कि तुम इस लायक नहीं हो, कुछ देने वाले नहीं हो, आजकल तुम्हारे यहाँ चूहा लौटा बाट जा रहे हैं, तो तुम्हारी दहरी पर मकान में आना तो अलग है, तुम्हारी गली से न निकलते। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने हमको इसके लायक बनाया तो है, इसलिए दो। शरण में कोई आ जाए बेटा, उसका दुर्जवर शिक्षया मही महाभागवत ससासा यथा विसूत्या मभिजात को विदा समादिशन विप्रमहद गुणस्तथा। संपूर्ण धरती का राज। और देखिए सूर्य उदय से लेकर के अस्त तक एक परीक्षित का पांडवों का राज्य था। जितने आर्यावर्त देश हैं ये सब भारतवर्ष हुआ करते थे, एक छत्र राज्य। पूरी धरती का राज्य कर रहे। पर कैसे? बोले विप्र महद गुणस्तथा। विद्वान ब्राह्मणों को, शास्त्रज्ञों को पकड़ लिया, संतों की शरण ले ली, तब शासक की बुद्धि ठीक रहती है। बोलो जय श्री कृष्ण। ठीक है, जब तक कोई ऊपर डांटने वाला ना हो तब तक हम सीधे रास्ते चलने वाले नहीं हैं। इसलिए राज गद्दी के ऊपर यदि कहीं धर्म गद्दी अपनी सत्ता जमाए रखे, राजनीति में यदि कहीं धर्म नीति का संपुट हो, तो राजनीति उसी प्रकार से सम्माननीय है जैसे एक पतिव्रता नारी का सम्मान उसके पति के सामने रहता है। और धर्म नीति पर जब राजनीति आरूढ़ हो जाती है, तो जिस प्रकार से एक व्यभिचारिणी नारी का कुल के ऊपर आक्रमण होने पर वो परिवार मिट जाता है, बदनाम हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, इसी प्रकार से देश नष्ट हो जाता है। तो आज तो जो विदेशियों का एक चक्रव्यूह है, उसके विषय में क्या कहना है। पर फिर भी हम दुनिया से बहुत अच्छे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थोड़ा जोर से बोलिएगा। आप लोग ऐसे बोल जय श्री कृष्ण, तो मैं भी सोचता हूं क्या समय हो गया क्या। इसलिए यहां घड़ी मत देखिएगा, ठीक है ना। वैसे मैं समय का ध्यान रखूंगा, पर हमको घर में बैठना है तो यहीं बैठेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्यान दीजिएगा सज्जनों, परीक्षित का राज्य ऐसा सुंदर चला। क्या महाराज एक बार देखने के लिए गए अपनी प्रजा के लिए, किम पुरुष भद्रास केतुमाल हरिपर्ष इत्यादि द्वीपों में गए। ये आर्यावर्त हैं जितने द्वीप हैं। और लौट करके जिस समय आए भारत में गंगा के किनारे सुंदर कलरव करती हुई धारा को निहारा, मन प्रसन्न हो गया। पर एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? बोले धर्म वृषभ रूप धारण करके एक पैर के बल पे खड़ा है। एक कलयुग में एक पैर बचा है, सतयुग में 4 हैं, त्रेता में 3, द्वापर में 2, कलयुग में 1 सत्य है। इसको हम झूठ बोल बोल के काट रहे हैं, मिटा रहे हैं। सज्जनों, गौ का रूप धारण करके धरती रो रही है। धर्म की दुर्दशा देख करके अनेक प्रश्नों की प्रश्नावली कर रही है। तो हमारी दुर्दशा इस कारण से हुई है क्या? क्या ये कारण है? धर्म ने उत्तर दिया, कालापुर से कलयुग चरण के प्रभाव से उस वृषभ को मान रहा है। परीक्षित ने इतना देखा कि महाराज तुरंत तरकस से बाण लेकर के
अपने धनुष पर चढ़ा लिया। ऐ अधम, निर्लज्ज दुष्ट, मेरे राज्य में मेरे गोवंश के लिए प्रताड़ित कर रहा है, जीवित नहीं छोड़ूंगा। मारने के लिए जैसे ही तैयार हुए वो काला पुरुष शरण में गिर गया। कलयुग था। महाराज मुझे छोड़ दीजिए, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिएगा। तुरंत बाबा जी के वचन याद आ गए। शरणागत को त्याग वो दुसह पाप वेदन कहो, शरणागत को त्याग वो दुसह पाप वेदन कहो, दुसह पाप वेदन कहो। ये ठीक नहीं है, मेरी शरण में आया है, पर मेरे स्थान को देश को छोड़ के चला जाए। कहां जाऊंगा सरकार? कलयुग ने कहा जहां जाऊंगा आपका ही राज्य है। सूर्य उदय से सूर्य अस्ताचल तक आपका ही तो राज्य है। कहां जाऊं? मुझे कोई स्थान अच्छे बता दीजिएगा जहां पर मैं जाकर के रह लूं। महाराज परीक्षित ने कहा दूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। जाओ 4 स्थान देता हूं। दूतम, जहां जुआ खेला जाता है, छल के रूप में निवास करना। पानम, जहां सुरापान लोग करते हैं, मद के रूप में निवास कर जाओ। जहां पर हिंसा होती है, बैर के रूप में निवास कर जाओ। व्यभिचारिणी स्त्रियां जहां रहती हैं, उस वैश्यालय में काम के रूप में निवास कर जाओ। महाराज 4 कमरे आपने दिए, परिवार बहुत बड़ा है मेरा, काम तो नहीं चलेगा। चतुर्थ स्कंद में बहुत बड़ा परिवार बताया है ये कलयुग का। और महाराज नाती पोता ये मेरे लंबे चौड़े परिवार में है। और फिर दूसरी बात यह है कि घर में एक कमरा तो बहुत बढ़िया होना चाहिए। कोई आए तो ऑफिस तो ऐसी होना चाहिए जो चमचमाने वाली हो, बढ़िया, बैठने वाले कहें वाह क्या ठाट बाट है, भले ही अंदर कुछ भी हो। तो एक बैठने के लिए बढ़िया रूम दीजिएगा। कौन सा? बोले पुनश्च याचमानाय जात रूपम अदात प्रभु, जात रूप। पुनः याचना करो, मेरी इच्छा से एक रूम मुझे दीजिएगा। कौन सा? बोले जात रूपम। जात रूप कहते हैं सोने के लिए। परीक्षित ने कहा दिया। वो इतना कहा, पर इसमें निराकरण ये है कि ईमानदारी से कमाओगे भगवान का वास, ठीक है ना। बेईमानी से कमाओगे कलयुग का वास। और ईमानदारी कितनी आप लोग जानते ही आजकल। ठीक गई, समझ गई नहीं? बताओ ईमानदारी का मतलब। अरे ये अपने पति कमाते हैं आपके, वो तो ठीक है, वो इनकी ईमानदारी इनके हाथ में। परंतु सास की सेवा करके जो हार, जो चूड़ियां, जो लॉकेट आप लोगी, वो ईमानदारी की कमाई है, ठीक है ना। वो अधिकार जता के बेईमानी से लोगी, गले की शोभा न बन करके गले की फांसी बन जाएगी। इसलिए ईमानदारी से सेवा करके हम भी प्रयास करें। व्यापार में कहीं ना कहीं थोड़ी त्रुटि हो जाती है, पर जो कमाया वो गोविंद को अर्पण। ठाकुर जी लेते नहीं है, निमित्त उनको बनाओ तो आपकी बुद्धि भी शुद्ध रहेगी, धन भी ठीक बना रहेगा। तो बेईमानी से लाया हुआ जो मुकुट जरासंध का था, तिजोरी में रखा, आज उसी को पहन के परीक्षित आए। आज पूर्वजों की बात नहीं मानी, परिणाम देखिए क्या होने वाला है। जोश तो होता है नवयुवकों में, होश नहीं होता है। जोश होश का समन्वय हो तो कहना ही क्या है। इसलिए कलयुग जाके माथे पे बैठ गया, बुद्धि पलट गई। गए थे रक्षा के लिए, चल पड़े भक्षण के लिए। सीधे जाकर के महाराज पहुंच गए कौशिकी नदी के किनारे। गर्मी की बेला थी, महात्मा संत का समीप था। संत जी पानी पिलाइए। महाराज परीक्षित को प्यास लग रही थी, महात्मा जी की समाधि लगी थी, महाराज पानी पिलाइए। पर संत जी ने तो सुना नहीं। जो प्यासे को पानी नहीं पिला सकता वो संत कैसा? इनके गले में माला डाल डाल करके हमने इनको अभिमानी बना दिया। मरा हुआ सांप लगे गले में डाल दिया। गए घर पे, मुकुट उतारा, सब याद आ गई। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? प्रायश्चित कर रहे थे। पर नन्हे नन्हे बालकों ने कौशिकी नदी में जाकर के
समीक के बेटा श्रृंगी से कहा, भैया तेरे पिताजी के गले में माला डाल करके हस्तिनापुर का राजा गया है, वो परीक्षित उसका नाम है, और मरा हुआ सांप डाल के गया है फूलों की माला की जगह। इतना सुना महाराज, वो तो परम तेजस्वी बालक था। हाथ में कौशिकी नदी से जल ले लिया और जल लेकर के साप देने के लिए तैयार हो गया। जिसने मेरे पिताजी का अपमान किया है, आज मैं उसी राजा के लिए साप देता हूं। मेरे पिताजी ने उसका क्या बिगाड़ा, और मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप। इति लंघित मर्यादम तक्ष का सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलांगारम नोदितो में तद्रुहम नोदितो में तद्रुहम। क्षत्रियों के लिए संतों के चरणों में झुकना चाहिए। ऐसी मर्यादा का जिस राजा ने उल्लंघन किया है, मैं समीक नंदन श्रृंगी उसको साप देता हूं। 7वें दिन वही तक्षक उसको डसेगा, परीक्षित की मृत्यु का कारण बन जाएगा। बाघ वज्र विसर्जा, ए बागवाणी को छोड़ दिया। बालक ने रोना प्रारंभ किया, समाधि खुल गई संत समीक की। क्यों? प्यासा पानी मांग रहा है, तब नहीं खुली। बोले बात ये हुई, भगवान ने विचार किया, जब पानी मांग रहा था राजा, तो प्रेम से भक्ति के मंदिर में बैठ करके संत के हृदय में आनंद ठाकुर ले रहा था। पर जब सांप लग गया, तब भगवान ने विचार किया, हे भगवान, इस बालक की रक्षा करने के लिए मैं गंदे गर्म में गया और मैंने परीक्षित को बचाया। उस समय बाण से मारने के लिए अस्वस्थमा जा रहा था। बाण का काट बाण है। यदि विदेशी लोगों ने कोई मिसाइल बनाई है, हमको उससे बड़ी क्षमता की बनाना पड़ेगी, जरूरी है। यदि कहीं विदेशी लोगों के सामने हमारे क्रांतिकारी न आते, भगत सिंह जैसे देशभक्त न आते, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग ना आते, क्या हाथ जोड़ने से कोई मान जाता? क्या जो मेरा सोच है वो यही है। चोर आपके घर पे आ गया लूटने के लिए और आप हाथ जोड़ करके कहो तो मान जाएगा क्या? वो मानने वाला नहीं है। इसलिए सलाम उस क्रांतिकारियों के लिए। देश को यदि बचाने वाले हैं तो वर्तमान में 2 लोग हैं केवल, और मैं श्रद्धा करता हूं तो 2 में। एक फौज में जो हमारी आज सेना है, हम तो बैठे हैं देखो सुख से चैन से अपनी सांस ले रहे हैं, पर वो अपनी सांस को प्राण को दांव पे लगाए हैं। और एक आरएसएस, जिससे हम जिंदे हैं और हम कहलाने लायक हैं कि हम हिंदू हैं। ये बात देखिएगा, हम हिंदू हैं गौरव से कहिएगा। जाति प्रथा होना चाहिए, पर जाति भेद, एक दूसरे का तिरस्कार, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम गर्व से कहें हिंदू हैं, पर तू मुस्लिम है, तू ये है, तू ये है, उनका तिरस्कार करने का साहस हमारा नहीं होना चाहिए। किसी को हमको क्षति नहीं पहुंचाना है। पर हमारे ऊपर कोई यदि कहीं आक्रमण करे, आप देखिए राम जी के रावण के युद्ध को देखिए, आप भगवान कृष्ण के युद्ध को देखिए, पूरे शास्त्रों को उठा करके देखिए। राम जी ने पहले बार नहीं किया, पहली बार रावण ने किया। उत्तर फिर हमारे सामने राम ने दिया। यदि विदेशी लोग हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, हमको उससे बड़ी मिसाल बनाने में क्या हिचक होना चाहिए? हमारा धर्म है। शत्रु से टक्कर लेने के लिए अलग अलग हमारे पंथे, अलग अलग हमारे सिद्धांत हैं। भक्त माला लेकर के भजन करे, उसी की भी जीत है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसलिए इस व्यासपीठ से सलाम उस फौज के लिए, आरएसएस के लिए, जिससे हम जिंदे हैं। नहीं हम कहां जा रहे हैं, कितने स्वार्थी हैं, ये तो हम ही हैं। पर फिर भी जागे अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, न किसी को क्षति पहुंचाने के लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ध्यान दीजिएगा सज्जनों, जैसे ही सांप लगा
भगवान ने विचार किया, बाण से उत्तर देने के लिए मैंने भी बाण का ही शस्त्र का सहारा लिया। आया नष्ट करने के लिए बाण, मैंने गदा से बचा लिया, पर अब तो वाणी का साथ लगा है। भगवान ने विचार किया, वाणी से वाणी का ही काट हो सकता है। बहू ने सास को गाली दी, बेटा ने पिता का अपमान किया, क्या काट है उसका? हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लो माँ, गलती हो गई, आपके बच्चे हैं। बालक पेट में यदि कहीं चरण प्रहार करता है तो क्या माँ उसको डांटती है? आप तो हमारे माता पिता हैं। ओ माँ, ओ बाबूजी प्रसन्न हो जाएंगे। तो वाणी का काट भी वाणी से ही होता है। क्षमा मांग करके मेरे भक्त को साथ लगाए परीक्षित को, तो मैं भी वाणी का रूप धारण करके सुखदेव बन के जाऊंगा और परीक्षित को मैं मोक्ष दिलाऊंगा। इसलिए सुखदेव जी आए नहीं, प्रकट हुए हैं, भागवत में लिखा है। परीक्षित को पता चला, सर्वस्व त्याग दिया, बैरागी बन के गंगा के तट पर पहुंच गए। बड़े बड़े संत पहुंचे महाराज, संतों के समक्ष खड़े हो गए। क्या सुंदर प्रश्न है।